नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप भारत 24 पर द रूबिका लियाकत शो। आज कौन कौन से वो बड़े मुद्दे और मसले हैं जिनको द रूबिका लियाकत शो में आप तक पहुंचाना है, बता देना चाहती हूँ। नू हिंसा किसकी साजिश है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे भी मन में है, आपके मन में भी है, और हमने कुछ पड़ताल की है। कुछ ऐसे बिंदु हैं, कड़ियां हैं जिनको जोड़ने की कोशिश की है। मोदी, मुसलमान और मिथ, ये मिथ बड़ा महत्वपूर्ण है। और बीमारियों का मौसम है, देखिए मेरी भी तबीयत खराब है, इस पर भी होगी बात। तो क्या क्या आपके लिए तैयारी द रूबिका लियाकत शो में, एक नजर। बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए उनकी भरपूर सराहना हो रही है। तो द रूबिका लियाकत शो की मैं शुरुआत करूं उससे पहले ये देखिए, शुरुआत की मैं 3 खबरें आपको बता चुकी हूं। चौथी, शाहबाज को भारत पर कैसे प्यार आया है दोबारा, ये बताएंगे। और मेरा हिंदुस्तान में कश्मीरी संस्कृति कैसे हमारी शान है, आन बान शान का जिक्र होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज बात होगी हरियाणा के नूह की, जो सोमवार को कई घंटे तक जलता रहा, बवाल होता रहा। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में है और मैं जानती हूं कि आपके मन में भी होगा, आखिर नूह में यह हिंसा हुई तो हुई कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर हिंसा की क्रोनोलॉजी पर बात हो रही है, लेकिन इस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए नूह को आपको समझना बेहद जरूरी है। और इसीलिए आज मैं नूह हिंसा की पूरी कहानी आपके सामने लेकर आई हूं। इसी के जरिए कुछ सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगी। जो सवाल मेरे मन में है, मुझे लगता है आपके मन में भी होंगे। और वो क्या सवाल है, नूह हिंसा की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हो सकती है। एक शोभा यात्रा, जलाभिषेक यात्रा जो बरसों बरस से निकाली जा रही है, उस पर पत्थरबाजी और पूरे नूह को आग के हवाले कैसे किया जा सकता है। नूह मामले में एफआईआर हुई है, वो एफआईआर क्या कहती है। तीसरा ये कि हिंसा साजिश का हिस्सा थी या एक्शन का रिएक्शन, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए इन तीनों सवालों को जहन में रखिएगा। शुरुआत कर रही हूं दूसरे सवाल के जवाब के साथ। एफआईआर की कॉपी हमारे पास भी मौजूद है। लगभग 44 एफआईआर इस नूह हिंसा में दर्ज हुई है। एक एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। यह एफआईआर उस अधिकारी ने दर्ज कराई है, मेरे शब्द को बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनिएगा। उस अधिकारी ने दर्ज कराई है जिसके जिम्मे नूह में निकाली जा रही जलाभिषेक यात्रा की सुरक्षा थी। यह एफआईआर आबिद हुसैन ने दर्ज कराई है। आबिद हुसैन ये सब डिविजनल इंजीनियर पद पर तैनात हैं, जिनको जलाभिषेक यात्रा के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। आबिद हुसैन के एफआईआर के मुताबिक 31 जुलाई 2023 को जलाभिषेक यात्रा के दौरान एक समुदाय के 700 से 800 अज्ञात लोगों के तरफ से यात्रा में शामिल लोगों और पुलिस पर पथराव किया जाता है। अवैध हथियारों से जानलेवा हमला होता है। इसके बाद सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। पूरे हंगामे के दौरान आबिद हुसैन और बाकी अधिकारियों को सूचना मिलती है कि 400-500 की भीड़ ने जलाभिषेक यात्रा में शामिल 35 से 40 लोगों को घेर लिया है। इसी सूचना के आधार पर यह अधिकारी नूह के वार्ड नंबर 9 में स्थित राम मंदिर के पास पहुंचते हैं। पुलिस ने वहां 400 से 500 की उग्र भीड़ देखी और पुलिस ने उसके बाद बल प्रयोग करने का फैसला लिया। फिर पुलिस ने किसी तरह से फंसे इन 35 या 40 लोगों को बचाया। इस एफआईआर से साफ है कि 700 या 800 लोगों की भीड़ पहले से ही जलाभिषेक यात्रा पर पथराव और हमले की तैयारी में थी, जिसका एक सबूत मैं आपको अभी दिखा देती हूं। एक वीडियो देखते। सरकार होश माजा और नासिर जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। कितने तुम बजरंग दल वाले
इस वीडियो में कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए हमारे वीडियो एडिटर ने इसे म्यूट कर दिया है। लेकिन इस वीडियो के शेयर करते हुए कुछ शब्द भी लिखे गए हैं। आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल एक विधायक के भाषण में भी सुनेंगे। अब वो भाषण सुनिए। अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसमें बहुत आतंक उठा दिया मेवात में। फिरोजपुर जिरका के विधायक मामन खान, ये बयान उनका 22 फरवरी 2023 का है, जिसे हरियाणा विधानसभा में दिया गया था। मामन खान ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वही शब्द आप वायरल वीडियो में भी देख चुके हैं। मतलब एक ही शब्द 6 महीने से इस्तेमाल किए जा रहे थे, प्याज फोड़ दूंगा। एक ही शख्स मोनू मानेसर के खिलाफ ये शब्द कहे जा रहे थे। शब्द क्या थे? प्याज फोड़ देंगे। अब मामन खान के एक ट्वीट को भी देख लीजिए। कांग्रेस के विधायक है मामन खान, उन्होंने ये ट्वीट किया था 30 जुलाई 2023 को और उसके ठीक 24 घंटे के अंदर हिंसा हो जाती है। ट्वीट की कॉपी इस वक्त मेरे हाथों में है और मैं आपको वो ट्वीट पढ़कर सुनाती हूं, आपके सामने है। मेवात में कल से तरह तरह की अफवाह चल रही है। आप किसी भी साथी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने विधानसभा में भी आपकी लड़ाई लड़ी थी और मेवात में भी आपकी लड़ाई लड़ूंगा। 1:55 पर जुलाई 30, 2023 44,700 के व्यूज है इसके, यानी 44,700 के आसपास। 333 रीट्वीट, 11 कोट्स है, 1,933 लाइक्स है, 2 बुकमार्क है। लेकिन जो ये पढ़कर मैं आपको सुना रही हूं, इसे आज सुबह ही मिटा दिया गया है। और मिटाने वाला कौन होगा? जिसने किया है। विधायक जी, जिनको बतौर जनप्रतिनिधि शांति स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए था, वो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो हमने इसकी कॉपी निकाल दी थी, स्नैपशॉट लेकर ये कॉपी निकली हुई है, वरना क्या होता? क्योंकि विधायक साहब तो इस ट्वीट को डिलीट कर चुके हैं दोपहर के करीब। धमकी और उकसाऊ बयान दे रहे हैं विधायक जी। जब जनप्रतिनिधि का ये हाल है तो वहां पर मौजूद बाकियों का क्या होगा, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए क्या? मामन खान ने अपना ये ट्वीट, फिर बता दूं, डिलीट कर दिया है। मेरी टीम ने इसका प्रिंट निकाल के रखा हुआ था और इसीलिए आपके सामने मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इसे रख सकती हूं। जब नूह हिंसा की आग में जल चुका, तब भाई साहब ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। और मैं इसीलिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस से यह सवाल पूछना चाहती हूं कि आप अपने इस विधायक को क्या सजा देंगे? क्या पार्टी से बाहर कर देंगे? क्या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे? आज आपको संदेश देना चाहिए कि हम हर उस शख्स के खिलाफ है जो समाज में उन्माद फैलाने वाली बात कर रहा है। और रुकिए, ये मत कहिएगा कि देखिए अटैक करने के लिए रूबिका लियाकत सामने आ गई है। अभी मोनू मानेसर की भी बात होगी, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो दोनों किरदार जिनके इर्द गिर्द नूह की हिंसा घूमी है, उग्र हुई है, उन दोनों का मैं जिक्र करूंगी। सेक्युलरिज्म की असली परिभाषा है कि नहीं कि जो शख्स धार्मिक उन्माद या किसी तरह का सामाजिक उन्माद फैलाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। नूह में रह रहे मुसलमानों के बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है जब हम इन सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं। एक किस्सा सुनाती हूं आपको। नूह मेवात का हिस्सा है। मेवाती मुसलमानों का इतिहास योद्धाओं से भरा हुआ है। जब बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, तब मेवात के हसन खान मेवाती राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वतन के खातिर शहीद हो गए थे। इसके बाद बाबर के पोते अकबर ने 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के खिलाफ जंग छेड़ी, तो मेवात के हकीम खान की तलवारों ने अकबर के सेनापति मान सिंह के सामने कड़ा मुकाबला पेश किया और महाराणा प्रताप के लिए सुरक्षित रास्ता बनाया। यह मेवात का इतिहास रहा है। लेकिन आज स्याह है। उसी मेवात में आज जो हो रहा है वो हमारा सर शर्म से नीचा कर देता है। इसीलिए अब उस शख्स की भी बात हो जानी चाहिए जिसकी वजह से बार बार ये कहा जा रहा है प्याज फोड़ दी जाएगी। मोनू मानेसर ने 30 जुलाई 2023 को एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उसने नूह में प्रस्तावित जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने की बात कही, चैलेंजिंग वे में। आप एक बार उस वीडियो को देखिए।
जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षक प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम को यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की जय हो, जय हो। अब आप कहेंगे मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसा तो कोई बात नहीं बोली है। गौ माता का नाम ले रहा है, प्रभु राम का जिक्र कर रहा है, जलाभिषेक में आने का आवेदन दे रहा है, सबको निमंत्रण दे रहा है। नूह के लोगों का कहना है कि इसी वीडियो के बाद कुछ समुदाय के हिंसा पसंद कुछ लोगों ने जलाभिषेक यात्रा को निशाना बनाने का प्लान बनाया। इसी मोनू मानेसर के खिलाफ मामन खान ने फरवरी में जो लहजा अपनाया था वो अभी आपको सुना रही थी मैं। दरअसल मोनू मानेसर बजरंग दल के गौरक्षक दल का हरियाणा प्रमुख है। इसका असली नाम है मोहित यादव। मोनू मानेसर पर राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले कथित गौ तस्कर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है, यानी ये हत्या का आरोपी है। जुनैद और नासिर का अपहरण 15 फरवरी 2023 को हुआ। इसके बाद हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई कार में दोनों का शव 16 फरवरी 2023 को मिला। राजस्थान की भरतपुर पुलिस ने जुनैद और नासिर की अपहरण और हत्या मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है उसी में इस मोनू मानेसर का नाम है, यह आरोपी बना हुआ है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक यह अभी भी भगौड़ा है, लेकिन फोन पर तो बड़ा आप आइए शामिल हो जाइए जलाभिषेक में, हम यहां जा रहे हैं। न जाने कहां सो रही थी ये पुलिस। बजरंग दल और मोनू मानेसर जुनैद और नासिर की हत्या में शामिल होने से लगातार इनकार कर रहे हैं, तो फिर भगौड़े क्यों हो भाई? पुलिस के सामने आ जाओ ना, सरेंडर कर दो, सच का सच, झूठ का झूठ, सब कुछ सामने आ जाएगा। जब भरतपुर पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो इस मोनू मानेसर के समर्थन में बड़ी पंचायत आ गई। भीड़ को देखते हुए भरतपुर पुलिस मोनू को गिरफ्तार नहीं कर पाई। नूह में मोनू मानेसर के काम को लेकर बहुत नाराजगी है। जलाभिषेक यात्रा में मोनू मानेसर के शामिल होने की खबर मिलने के साथ ही नूह में असामाजिक तत्व एक्टिव हो गए। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक भड़का रहा है और दूसरा भड़क रहा है। मैं कह रही हूं यहां तक तो फिर भी ठीक है कि एक गुस्सा दिला रहा है और दूसरे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप इसे कैसे जायज ठहरा सकते हैं कि आप अपनी छतों पर पत्थर इकट्ठा कर लेंगे, आप वहां पर मौजूद गाड़ियों में आग लगा देंगे? आपने क्या समझ रखा है? ये तालिबान है कि आपके जो मन में आएगा आप करने लगेंगे? आप किसी भी तरह के असामाजिक तत्व और जो खेल आप खेल रहे हैं उसे इस्लाम का नाम और इस्लाम के लिए लड़ी जा रही लड़ाई का नाम दे देंगे। जलाभिषेक यात्रा को लेकर 27 जुलाई 2023 को सर्वधर्म बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में नूह पुलिस, जिले के तमाम अधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के नेता, बजरंग दल के नेता, जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बैठक में यात्रा को शांति से निकालने का प्रस्ताव, उस पर चर्चा हुई। सभी पक्षों ने इस पर सहमति भी जता दी, यानी ज्यादातर मुझे लगता है बुजुर्ग इसमें रहे होंगे। और उसके बाद क्या हुआ? 30 जुलाई को मोनू मानेसर की यात्रा में शामिल होने के ऐलान का एक वीडियो वायरल होता है और आग लगाने को तैयार एजेंडाधारियों को मौका मिल जाता है। और फिर जो तस्वीर सामने आई वो आप सबने देखी है। नूह जलता है। नूह के साथ साथ हरियाणा के 6 जिलों में हिंसा की आग फैल जाती है। देखते ही देखते समाज का ताना बाना बिगड़ जाता है। नूह की जलाने की साजिश कोई बंद कमरे में अगर हुई होती तो समझ में आता है, तो खुलेआम हो रही थी सोशल मीडिया पर। धमकियों का दौर चल रहा है। दोनों पक्षों के हंगामा पसंद लोग जो हैं वो खुलेआम हिंसा की बातें कर रहे हैं, अपने आप को न जाने कहां का जेम्स बॉन्ड समझ रहे हैं। प्रशासन इससे समय से पहले रोकने में फेल हुआ, ये मानिए आप। इस पूरे मामले पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का एक बयान आज चर्चा का विषय बना हुआ। खट्टर साहब ने क्या कहा, पहले आप सुन लीजिए। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा उसके खिलाफ कार्रवाई।
सीएम साहब, आपने जो बात कही है ना, वो एकदम सही है और सच भी है कि देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में पुलिस कर्मियों की कमी है और उससे बहुत सारे राज्य जूझ रहे हैं। लेकिन मेरी रिसर्च टीम ने एक आंकड़ा निकाला। 28 मार्च 2023 को लोकसभा में पब्लिक पुलिस रेशियो से जुड़े एक सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह आंकड़ा है। और यह आंकड़ा क्या कहता है, खट्टर साहब पेशे नजर है। यह आंकड़ा कहता है 1 लाख आबादी पर पुलिसकर्मी कितने होने चाहिए? 196। पुलिस कर्मियों की मंजूरी कितनी है? 153। माफ कीजिएगा, 196 की मंजूरी है और 153 पुलिस कर्मियों को दिया गया है, उनकी तैनाती है। ये जो नीचे दो सेंटेंसेस लिखे हैं, ये आपको थोड़ा गफलत में डाल सकते हैं, लेकिन देश में 196, 1 लाख की आबादी पर पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितने? 153 औसतन। हरियाणा में क्या हाल है? 1 लाख लोगों पर 280 पुलिसकर्मियों की मंजूरी है, लेकिन है कितने? 199 पुलिसकर्मी ये काम कर रहे हैं। यानी हरियाणा में पुलिसकर्मियों की पोस्ट भी ज्यादा है और राष्ट्रीय औसत के मुकाबले पुलिसकर्मियों की संख्या भी ज्यादा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोगों पर महज 182 पुलिसकर्मी की मंजूरी है। खट्टर साहब, आपके यहां है 199 मंजूरी नहीं, जो तैनाती है। और उत्तर प्रदेश में क्या है? 1 लाख लोगों पर 182 पुलिसकर्मियों की मंजूरी और तैनाती कितनों की है? महज 133 पुलिसकर्मियों की। मतलब हरियाणा में 1 लाख आबादी पर 199 पुलिसकर्मी तैनात है और उत्तर प्रदेश में 133। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है, उसकी मिसाल दी जा रही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर जब नूंह पहुंचे तो कई लोगों ने कहा कि योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल देखिए कितना सख्त है। इस आंकड़े को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस का जितना आपको सहयोग चाहिए होता है या जितनी जरूरत होती है, उतनी ही जरूरत इंटेलिजेंस को सख्त रखने की भी होती है। और नूंह मामले में इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर रहा है, उस पर सवाल उठते रहेंगे। अगर ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता तो ना तो मामन खान या उनके उन बातों को मान लेने के बाद तमाम तरीके के लोग सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काते, और ना ही मोनू मानेसर जैसे लोग इस तरीके से फोन का वीडियो बनाकर लोगों को उकसाने की कोशिश करते।